क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पेपर में आया था। क्वेश्चन क्या है, बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए हमें क्या करना है, सूत्र की स्थापना करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले चित्र बनाया। ये वो आपकी बूंद है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। जैसे ही वो बूंद टूटी तो उसके बाद में उसकी त्रिज्या बढ़ के कितनी हो गई, डेल आर और बढ़ गई। आई बात समझ में, मतलब उस बूंद के क्षेत्रफल में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो द्रव की बूंद अब लिखें अपन, अब पढ़े अपन आंसर इसका। द्रव की बूंद गोलाकार होती है। ये तो हमें पता है कि द्रव की बूंद कैसी होती है, गोलाकार होती है। ठीक है, जब आपकी बूंद बनेगी वो कैसी बनेगी, गोलाकार बनेगी। और उसके पृष्ठ कैसे होंगे, उत्तल। बाहरी पृष्ठ कैसे होंगे, उत्तल। कोई चीज यदि गोलाकार है तो उसके बाहरी पृष्ठ उत्तल होंगे ही, अंदर से यदि आप देखोगे तो अवतल होंगी। ठीक है, तो द्रव की बूंद गोलाकार होती है जिसकी बाह्य सतह उत्तल होती है। सतह पर स्थित प्रत्येक अणु पर पृष्ठ तनाव के कारण एक परिणामी बल अंदर की ओर कार्य करता है। फलस्वरूप बूंद के अंदर दाब बाहर के दाब से कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे देखो, जब आपकी बूंद बनेगी तो वो कैसी होगी, गोला होगी। ठीक है, वो जब वो टूटेगी तब वो इस टाइप की होगी। जब बूंद आपकी पानी की बूंद टूटेगी तो वो इस टाइप की होगी कि नहीं होगी। लेकिन जब वो टूट के गिरने लगेगी तो अंदर की तरफ पृष्ठ तनाव के कारण बहुत सारे बल, मतलब अणुओं के बल कहाँ लगेंगे, बूंद के केंद्र की ओर लगेंगे। बूंद के केंद्र की ओर लगेंगे और बूंद कैसी हो जाएगी, गोला हो जाएगी। आई बात समझ में, बूंद कैसी हो जाएगी, गोल हो जाएगी। अब इसके बाद में हमें क्या लिखनी है, थ्योरी में क्या है, माना बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब P के कारण, बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब P के कारण उसकी त्रिज्या R से बढ़कर क्या हो जाती है, R प्लस डेल R हो जाती है। उसकी त्रिज्या बढ़ गई, पहले कितनी थी, R थी। पहले बूंद क्या थी आपकी, ये थी। अब बूंद क्या हो गई, ये हो गई। तो ये अतिरिक्त दाब के कारण हुआ है। अतिरिक्त दाब के कारण उसकी त्रिज्या R से बढ़कर R प्लस डेल R हो गई। अभी त्रिज्या क्या थी, ये थी। अभी त्रिज्या क्या हो गई, ये हो गई कि नहीं हो गई। तो R प्लस डेल R हो गई कि नहीं हो गई। ये काय के कारण हुआ, अतिरिक्त दाब के कारण। बूंद के अंदर जो अतिरिक्त दाब लग रहा है उसके कारण हुआ है ये। आई बात समझ में। चलो, तो आपने क्या लिखा है, आपने क्या पढ़ा है अभी थ्योरी में, माना बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब P के कारण उसकी त्रिज्या R से बढ़कर डेल R हो जाती है। अब अतिरिक्त दाब द्वारा किया गया कार्य, अब हमें क्या लिखना है, अतिरिक्त दाब द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे अतिरिक्त दाब द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणित विस्थापन, मतलब बल गुणित दूरी। तो मैंने बल गुणित दूरी ले ली। अब कार्य को हम W से दर्शाते, W ले लिया। फिर बल का सूत्र क्या होता है, दाब गुणित क्षेत्रफल। बल का सूत्र क्या होता है, दाब गुणित क्षेत्रफल। क्योंकि चूंकि हम जानते हैं प्रतिबल P बराबर क्या होता है, या दाब P बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता कि नहीं होता। प्रतिबल P या दाब P बराबर क्या होता है, दाब P बराबर क्षेत्रफल बटे एरिया होता है कि नहीं होता है, क्षेत्रफल बटे एरिया। तो यहाँ पे बल बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में तो ये गुणा में आएगा। तो P इंटू ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो P इंटू ए मतलब दाब गुणित क्षेत्रफल। तो बल का मान दाब गुणित क्षेत्रफल हो गया। तो बल का मान हमने दाब गुणित क्षेत्रफल लिख दिया। तो यहाँ बल का मान दाब गुणित क्षेत्रफल हो गया। गुणित दूरी अपनी सेम रहेगी। फिर किया गया कार्य W बराबर दाब की जगह P और क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल यही होता, क्योंकि हम जानते हैं गोले का क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर, मतलब 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर। और गुणित दूरी कितनी बढ़ी, कितना परिवर्तन हुआ, डेल R परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे दूरी के स्थान पे हमने दूरी लिख दी, मतलब विस्थापन कितना हुआ, डेल R विस्थापन हुआ। परिवर्तन नहीं को तो डेल R विस्थापन बोलते हैं। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देना। ये चौक यहाँ रखी है, मैंने उठा के यहाँ रख दी, तो ये क्या हो गया, चौक का विस्थापन हो गया कि नहीं हो गया। मतलब किसी वस्तु द्वारा तय की गई छोटी दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। चलो अब देखो यहाँ पे,
तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या लिखा अपन ने, दाब गुणित क्षेत्रफल गुणित दूरी। दाब का मान मैंने पी रख दिया, क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, दूरी अपनी ये आ गई। इसको इकट्ठा लिख लो इसको, तो W बराबर पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर समीकरण 1 दे दिया। अब बूंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, अब बूंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है। वृद्धि या परिवर्तन, वृद्धि या परिवर्तन या अंतर एक ही चीज है। जैसे पहले तुम 7 किलोमीटर दौड़ने जाते थे, अब तुम 9 किलोमीटर दौड़ने जाने लगे, कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, 2 किलोमीटर की। पहले तुम 7 किलोमीटर दौड़ने जाते थे, अब तुम 9 किलोमीटर दौड़ने जा रहे हो, कितनी वृद्धि हुई, 2 किलोमीटर की वृद्धि हुई। कितना परिवर्तन हुआ, 2 किलोमीटर का परिवर्तन हुआ। कितना अंतर आया पहले से अब में, 2 किलोमीटर का अंतर आया कि नहीं आया। मतलब लास्ट कंडीशन में से प्रारंभिक कंडीशन को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। मतलब यहाँ पे हम 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 किलोमीटर का अंतर आया। मतलब लास्ट कंडीशन में से फर्स्ट कंडीशन को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो उत्तर आता है वो अपना अंतर माना जाता है। माना जाता कि नहीं माना जाता। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, बूंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, बूंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। देखो बूंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि मतलब आपकी दौड़ में वृद्धि कितनी हुई, 2 किलोमीटर। अंतिम में से प्रारंभिक को हटा दिया, तो बूंद के क्षेत्रफल में वृद्धि, अंतिम पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को हटा देंगे तो वृद्धि निकल आएगी। अंतिम पृष्ठीय क्षेत्रफल में से प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को घटा दूं, अंतिम में से फर्स्ट को मैंने घटा दिया तो वृद्धि निकल आई। तो अंतिम पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हमने प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को घटा दिया तो क्या निकल आई, बूंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि निकल आई। चलो भाई घटा दो अब डेल, यहाँ पे जब आप इसको घटाओगे तो डेल अपना सेम रहेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे अंतिम पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, ये है अंतिम पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर और 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर, ये अंतिम पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो अंतिम त्रिज्या हो जाएगी, तो अंतिम त्रिज्या हमने क्या मानी थी, r प्लस डेल आर मानी थी कि मानी थी। पहले बूंद क्या थी, ओनली r त्रिज्या की थी। अब क्या हो गई बूंद, अभी हमने बताया नहीं था, ये r है और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, डेल आर है। तो पूरी त्रिज्या मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r प्लस डेल आर हो जाएगी। तो अंतिम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई r प्लस डेल आर का स्क्वायर। तो हमने देखो यहाँ पे ये लिखा 4 पाई r प्लस डेल आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे डेल a इज इक्वल टू 4 पाई r प्लस डेल आर का स्क्वायर आ गया। नहीं आया समझ में, ये नहीं आया। देखो यहाँ पे डेल a बराबर अंतिम गोले का क्षेत्रफल, अंतिम गोले का क्षेत्रफल क्या है, अंतिम गोला कौन सा है, ये मान के चलो ये गोला आपका A है छोटा वाला और ये बड़ा वाला B है। अंतिम गोले का नाम क्या है, B है। अंतिम गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी अंतिम गोले की त्रिज्या, R। देखो ये इतना R है यहाँ से यहाँ तक, ये इतना R है कि नहीं है, ये त्रिज्या कितनी है, R है। और ये इतना पार्ट क्या है, डेल आर है। तो यदि हम R में डेल आर जोड़ देंगे तो पूरी त्रिज्या नहीं बन जाएगी, बाहरी B गोले की बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो अंतिम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r प्लस डेल आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आपको त्रिज्या लेनी है। यहाँ ये जरूर नहीं, ये नहीं है कि r प्लस डेल आर लेना है, ये त्रिज्या है उसकी, किसकी, अंतिम गोले की। और अंतिम गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, r तो यहाँ तक की है और यहाँ तक की क्या है, r प्लस डेल आर है। पूरी त्रिज्या ये r प्लस डेल आर है। तो यहाँ पे 4 पाई r प्लस डेल आर स्क्वायर माइनस प्रारंभिक गोले का क्षेत्रफल, प्रारंभिक गोला क्या था, ये था, इसकी त्रिज्या r है तो 4 पाई r स्क्वायर ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे। चलो भाई अब यहाँ पे क्या है, r प्लस डेल आर का होल स्क्वायर, r प्लस डेल आर का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, लग जाएगा। मतलब 4 पाई अपना जाके था और r प्लस डेल आर का मान a का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब डेल r का स्क्वायर प्लस, ठीक है, सो प्लस 2, सो 2 a की जगह r और b की जगह डेल r आ जाएगा। हमने सूत्र लगा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। एक स्थान पे r का वर्ग प्लस डेल आर का वर्ग प्लस 2r इंटू डेल आर।
और फिर माइनस जाके था 4 पाई आर स्क्वायर जाके था। अब ई 4 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दी ई वाली 4 पाई को ई में करूँ तो जो आगो ई को ई में करूँ सो जो आगो ई को ई में करूँ सो 4 दूनी 8 और इतने पाई है सो पाई आर इंटू डेल आर आगो और जो अपनो क्या की था आगो। अब ई के बाद में जो वालो और जो प्लस को है जो माइनस को है जी दो का हुआ एक दूसरे में काट दो इनने काट दो। अब ई के बाद में अपन क्या कर रहे हैं इतने पर डेले अपनो जाती था ठीक है। बचू का है जो बचू जो लिख दो और देखा बचू 4 पाई आर इंटू डेल आर बचो सो 8 पाई आर इंटू डेल आर जो लिख दो अपन ने। अब चूंकि 4 पाई डेल आर कैसी है बहुत छोटी राशि है कहा से पता रही कितनी बड़ी डेल आर मतलब डेल को मतलब पाओ तो बहुत कम डेल आर मतलब बा ई की अपेक्षा जा वाली दूरी बहुत कम बड़ी है बहुत कम इतनी कम कि वो अपन जीरो मतलब मान है आई बात समझ में। तो ई को मान हमने 4 पाई इंटू डेल आर को मान हमने कहा रख दो जीरो ठीक है। इतने हमने जो जीरो रख दो इतने 4 पाई इंटू डेल आर की जगह हम जीरो रखें तो जो का हो जाए पूरे जीरो जो जीरो होगा बच्चों का 8 पाई आर इंटू डेल आर तो अपन जो लिख दो ई हो दे समीकरण नंबर 2। अब अपन ने पृष्ठीय ऊर्जा से पृष्ठ तनाव को सूत्र पढ़ो तो चूंकि हम जानते हैं T बराबर W बटे डेल ए होता है कि नहीं होता है क्योंकि T बराबर क्या होता है W बटे डेल ए। ई में समीकरण 1 और 2 से मान रखते ये दो ही मान हमें देखो W की जगह W को मान इतने और डेल ए की जगह डेल ए को मान इतने यही से तो अपन ने ये दो ही मान निकाले इतनी माथा 25 ही अपन ने यही से करी ताकि इसे हम T के इन मानों में हम इनको मान रख सकें। आई बात समझ में। चलो भाई W को मान देखो इतने W को मान हम कहा रखें रख दो इतने T बराबर W की जगह W को मान कितना है जो है P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर आगो। अब बटे में डेले को मान कितना तो 8 पाई आर इंटू डेल आर हाँ तो देखियो इतने 4 एकम 4 दूनी 8 पाई से पाई कट गो आर स्क्वायर ऊपर है आर नीचे है एक आर कट गो इतने डेल आर कट गो सो टी बराबर का बचो इतने पी बचो और एक आर बचो सो इतने पी बचो और एक आर बचो और बटे में कितने बचे 2 और बटे में कितने बचे 2 आ गई बात समझ में। अब जी इतने हमें पी प्रेशर अतिरिक्त दाब निकाल लें अतिरिक्त दाब मतलब पी निकाल लें हमें तो जी 2 कहाँ चलेगा कि गुणा में चलेगा बटे में है गुणा में आ गए। अब बराबर में तो कहा बचो पी को मान निकाल दे जो आर कहाँ चलो जाए बटे में चलो जाए पी बराबर कितने आ गए 2T अपॉन आर उत्तर आए बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब को ठीक है।